अस्सलाम वालेकुम। आज हम कई दिनों के बाद दोस्तों से मिल रहे हैं। हम जनूबी पंजाब के जितने अजला हैं, जितने कमिश्नर्स हैं, उनके ऑफिसेज और उस इलाके को विज़िट करके वापस आए हैं। इस पे भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले आज की ताज़ा खबर की तरह इन्वेस्ट आइडिया डोनेट स्किल में दोस्तों ने ये कहा कि रात प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली कल, जिसमें सूबाई वज़ीर भी शामिल थे, चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल थे और आर्मी चीफ भी शामिल थे, यानी उनका कंसर्ट भी शामिल था। उसमें यह कहा गया कि मुआशी बहाली का प्रोग्राम का ऐलान किया गया, जिसमें कहा गया कि हम एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क्याम अमल में ला रहे हैं और उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम देखेंगे कि फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में क्या क्या हर्डर्स हैं, उनको साफ किया जाए। बहुत अच्छा इकदाम है सर, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब और तमाम लोगों को जिन्होंने इसके लिए इकदामात उठाए। मसला ये है कि पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारा राइट्स भी इसी तरह आपको अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी अपना काम कर सकें, पाकिस्तानी तरक्की कर सकें, या सिर्फ हम फॉरेनर्स को ही पाकिस्तान देना चाहते हैं। हमारी काफ़ी अरसे से आपसे एक डिबेट भी चलती रहती है, रिक्वेस्टें भी करते हैं कि सर पाकिस्तानियों को वो फैसिलिटी दें जो आप फॉरेनर्स को देना चाहते हैं, ताकि अगर पाकिस्तानी मजबूत होंगे तो सर आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। आप हमारे चीफ हैं, उनके चीफ नहीं हैं। तो हमें अपने पाकिस्तानियों की स्ट्रेंथ में इजाफा करना है, उन्हें आगे लेके जाना है, ताकि सोसाइटी आगे की तरफ बढ़े, स्टेप फॉरवर्ड हो और हम क्रेडिबिलिटी के साथ अपनी सर्वाइवल करें। उसमें 2-3 स्टेप हैं सर, वो भी ले लें। जहां आप इतने बड़े इकदाम उठा रहे हैं वो भी ले लें सर। सेल टैक्स को एट द टाइम ऑफ रिटेल ले जाएं और इंडस्ट्री को फ्री हैंड दे दें कि वो अपनी प्रोडक्शन करे, बजाय वो एक डॉक्यूमेंटेशन के गंभीर दलदल में फंस जाती है और ना कुछ जस्टिफाई कर सकता है सवाए रिश्वत देने के, सवाए मिन्नत करने के, सवाए ताल्लुकात बनाने के, या दूसरी तरफ उसके रिफंड फंस जाते हैं और तीसरी तरफ उसके पास शॉर्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है और बैंकों के मार कफाई हो जाते हैं, और चौथी तरफ हर सबको पता है कि ये गंदे पानी से साफ कपड़ों के साथ कैसे निकला है। तो हमें चाहिए कि हम सर 3 तो स्टेप हैं सर। एक ये है कि सेल टैक्स को एट द टाइम ऑफ रिटेल ले जाएं, इंडस्ट्री को कहें कि आप अपना काम करें और जो आप प्रोडक्शन बेचेंगे उसका आप डाटा हमें दे दें। दैट्स ऑल। दूसरा ये है कि हम स्वाबदीदी इख्तियारात को ख़त्म करें और जितने आपके पास इदारे हैं, बिजली गैस, उनको प्राइवेटाइज कर दें, या कम अज़ कम उनको नीचे बोर्ड में मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ के स्टेक होल्डर हैं, यूज़र्स हैं, उनको शामिल कर लें, ताकि वो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो और मुल्क के अंदर ये जो है कि मैं कंप्लेंट दर्ज करवाता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, तो इस तासुर को भी ख़त्म करना है। वो बहुत सारा काम किया आपने, या आपसे पहले वालों ने भी बहुत काम किया, लेकिन वो एक सतह के बाद जाके ख़त्म हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है सर कि जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, इसमें आप ये भी कहें कि जो लैंड कन्वर्जन है उसके लॉ के अंदर भी चेंज लेके आए कि अगर मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाता हूँ, रेजिडेंशियल स्टेट बनाता हूँ या कुछ, तो मेरे पिछले वाले का हक क्यों मार सकता हूँ मैं? वो पिछले वाले को लॉक कैसे कर सकता हूँ मैं बाउंड्री वॉल बना के? अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो पीछे तक जाना मेरा राइट है, या पीछे वाले का आगे रोड तक आना मेरा राइट है। इसीलिए सर हम एक्सेस ऑफ रोड के जो आपका लॉ है उसके खिलाफ है। वो इसीलिए है कि ये लैंड ग्रैबर्स ने इसको मार्केट किया, ये कॉलोनियल लॉस सारे उठा के बाहर फेंके सर, जिसकी वजह से हम 70 सालों में 75 सालों में डे बाय डे गुर्बत की तरफ गए हैं। चंद लोग अमीर हुए हैं और हम कहते हैं कि सड़कों पे बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े होटल भरे हुए हैं। सर ये चंद लाख लोग हैं या उनके मैनेजर्स हैं जो आपको ये नजर आते हैं इस हालात में। पब्लिक हाल तो आप देख चुके कि 3 करोड़ 60 लाख थैले दे के भी लोग सड़कों में मर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट में हम बार बार कह रहे हैं कि आप 450 अरब रखने की बजाय उनका एक एक पैसा आप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दें, फैसिलिटेशन पे इन्वेस्ट कर दें सर, ताकि लोग अपने घर से निकलें, कारोबार करें, ट्रांसपोर्ट पब्लिक यूज़ करें और वापस अपने घर तक पहुंच जाएं, उनके खर्चे कम हो। हमें लोगों को काम करके पैसा कमाने की आदत डालनी है, उनका पैसा उन्हीं का रहने देना है। गवर्नमेंट ने सिर्फ वो टैक्स लेना है जो गवर्नमेंट देखेगी कि इनकम ज़्यादा हुई है उसकी। अगर उसकी इनकम नहीं है तो गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट करना है ताकि वो और ग्रोथ की तरफ जाए। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आपकी जो कंपनीज बड़ा बड़ा क्लेम करती हैं कि जी हमने इतने अरब रुपया टैक्स दिया, इतना, जब देखेंगे तो इनकम टैक्स कितना दिए तो पता चलेगा कि सेल टैक्स आप विद होल्डिंग करवाते हैं, इनकम टैक्स विद होल्ड करते हैं, दूसरों को आप विद होल्ड करते हैं।
ایف بی آر کا کام ہی صرف یہ ہے کہ میرے گلے پہ انگوٹھا رکھ کے کہنا پیسے دو ورنہ تیرے پیسے نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بدل جائیں اور ہم شکریہ ادا کر کے چاہتے ہیں کہ یہ 2 سٹیپ بھی آپ فارورڈ کر دیں.